क्या कारण है कि कलर को वेतन मिल जा रहा है और कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता है, प्रभारी को वेतन मिल जा रहा है, अन्य लोगों को जैसे वेतन नहीं मिल रहा, कर्मी को वेतन नहीं मिल रहा है। शराबबंदी के कारण आपका बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हुआ है। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन राजस्व का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। जो हेल्थ प्रबंधक है वो हेल्थ प्रबंधक लोगों का भी 2 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि हेल्थ प्रबंधक लोगों का वेतन छठ पर्व और दिवाली पर्व पर भी नहीं मिला था। उसी तरह से अब जैसे अब हम लोगों की बात ले लीजिए, आपने चर्चा की पेंशन की, हम लोगों को इस होली में पेंशन नहीं मिल सका तो, और हम ही लोगों को नहीं मिला। दूसरे विश्वविद्यालयों में भी 1-2 विश्वविद्यालय ने अपने खजाने से, अपने उसके इंटरनल जो सोर्स हैं उसमें से जो पैसे थे उससे ऐसा सुनने में आया कि जेपी यूनिवर्सिटी वगैरह में पेमेंट हुआ है शायद। स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, उस लाभकारी योजना से संबंधित जो आशा कार्यकर्ता काम करती है, ममता कार्य करती है, उन लोगों का जो मानदेय का राशि है वो भी भुगतान सितंबर माह से नहीं होने की बात आ रही है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और दर्शकों, होली का त्योहार आ गया है, लेकिन जो बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, वो लोग परेशान हैं और थोड़ा कहीं ना कहीं चिंता में दिखाई दे रहे हैं। चिंता का कारण सही है या गलत, इसकी कोई पुष्टि फर्स्ट लुक बिहार नहीं कर रहा, लेकिन जो चर्चा है उस चर्चा को आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि एक चर्चा जो है वो मीडिया में बहुत ज़्यादा छाई हुई है, वो ये कि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है। ठीक है, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रभावित कौन होगा? इससे प्रभावित होंगे वो सरकारी कर्मचारी जो नौकरी पेशा हैं, जो सरकार के ही वेतन पर आधारित अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्या क्या बातें सामने निकल के आई हैं, इस बारे में प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह बैठे हैं और साथ में हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। पहले हमारे वरिष्ठ पत्रकार ही इस पूरे मामले पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर ये बात सामने आई कैसे और क्या है पूरा मामला। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, जो वित्तीय संकट की बात तो चर्चा में है ही, जो बिहार में वित्तीय संकट है, लेकिन हम लोग अब उसको न प्रमाणित करने जा रहे हैं, न हम लोग उसको पुष्टि करने जा रहे हैं कि वित्तीय संकट है। लेकिन जो कर्मचारियों की वेतन की बात सामने आई है, खास करके स्वास्थ्य विभाग में, जिस स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बहुत बड़ी लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी है, उस स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही संकट में जी रहे हैं। होली जैसे पर्व पर जैसे उनको वेतन नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला है, लेकिन अधिकांश जो कर्मचारी हैं उनको यह वेतन जैसे नहीं मिलना एक बहुत ही चिंता के विषय है। जिस तरह से छठ को महापर्व माना जाता है, आस्था का महापर्व, उसी तरह से होली भी जो है रंगों का पर्व है, उत्सव का पर्व है, ये भी एक महापर्व है। लेकिन इस पर्व में वेतन नहीं मिलना एक बहुत चिंता का विषय है। अब हम बताइए, यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य विभाग में देखा जाता है, एक साधारण कुरियर जो साइकिल पर जो है से बक्सा लेकर के टीकाकरण का सामग्री पहुंचाता है केंद्रों पर, उस कुरियर का भी जैसे बहुत दिनों से 5-7 महीना से वेतन उसका जो मानदेय होता है वो भुगतान नहीं हो रहा है। जो हेल्थ प्रबंधक है वो हेल्थ प्रबंधक लोगों का भी 2 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि हेल्थ प्रबंधक लोगों का वेतन छठ पर्व और दिवाली पर्व पर भी नहीं मिला था। बीच के जनवरी में फिर पिछला बकाया उन लोगों को मिला है, लेकिन इधर फिर 2 महीना से उन लोगों का जैसे। इसके बाद और भी है, स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी योजनाएँ हैं, लाभकारी योजनाएं, उस लाभकारी योजना से संबंधित जो आशा कार्यकर्ता काम करती है, ममता कार्य करती है, उन लोगों का जो मानदेय का राशि है वो भी भुगतान सितंबर माह से नहीं होने की बात आ रही है। अभी चर्चा में यह है कि कुछ फंड अभी
मतलब सरकार की तरफ से आया, लेकिन होली में किसी को पैसा जैसे नहीं मिला। कुछ अस्थायी कर्मचारी हैं, उन लोगों को तो वेतन मिलने की बात आ रही है, लेकिन जो खासकर कॉन्ट्रैक्ट पर ज़्यादा लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले को तो वेतन बहुत दिनों से नहीं मिला है। खास करके जिस CHO एक तरह से उसको डॉक्टर के दर्जा दे करके सबसे हेल्थ सेंटर पर भेजा गया, वो CHO सबका भी वेतन बहुत दिनों से नहीं मिला। तो एक तरह से जब तक आर्थिक संकट है नहीं, तो इस तरह का प्रॉब्लम कहाँ से आए। अब आ रहा है कि ऐप है, कोई ऐप है जिस ऐप में कोई हेड है स्वास्थ्य विभाग में, इस हेड का वेतन आया, इस हेड में नहीं आया। आखिर जो वेतन है, अगर नया कोई ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो आगे की सुविधा के लिए, तो पीछे से बकाया वो वेतन तो मिलना चाहिए। जब नया ऐप है वो सुचारू रूप से काम करने लगे तो फिर उसके माध्यम से वेतन का भुगतान हो। लेकिन जो पहले से वेतन जिसका बकाया है और जो कर्मचारी वेतन के ऊपर निर्भर है और इस पर में उसका वेतन नहीं मिला, तो निश्चित रूप से यह चर्चाएं आ रही है कि कहीं ना कहीं आर्थिक संकट के कारण ही इस तरह का परिस्थिति बनी हुई है। अब आपको हम बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन हेल्थ प्रबंधक जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको नहीं मिला है, कुछ अस्थायी को मिल रहा है, और प्रभारी और जो क्लर्क हैं, आखिर क्या कारण है कि क्लर्क को वेतन मिल जा रहा है और कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता है, प्रभारी को वेतन मिल जा रहा है, अन्य लोगों को जैसे वेतन नहीं मिल रहा, कर्मी को वेतन नहीं मिल रहा है। तो यह भी एक सोचनीय बात है, आखिर यह क्या हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में। तो सुना आपने कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जो पूरे मामले के बताया कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में जो है वो सबसे ज़्यादा समस्या देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक के पास और उनसे जानते हैं, क्योंकि आप भी एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, आपको भी पेंशन आता होगा, क्या देख रहे हैं आप कि किस तरह की परिस्थिति, आप भी जो बातचीत करते होंगे अपने सर्किल में, तो क्या सचमुच में ऐसा लगता है कि वित्तीय संकट वाली स्थिति है या फिर मार्च क्लोजिंग की वजह से ये सब कुछ? नहीं, दोनों बात हो सकती है। जैसे आप सिर्फ बिहार की बात ही नहीं है, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया हुआ है और ये आम चर्चा है कि आप चुनाव के समय में जिसको कहता है फ्री बी या रेवरी बांटना, उसको आप बांटते हैं और उस समय आप अपनी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसका आकलन बिना किए हुए ये काम होता है। ठीक है, वो सब जरूरी काम है। जैसे 10,000 यहाँ महिलाओं को दिया गया तो महिला सशक्तिकरण के लिए वो आवश्यक काम है, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि भाई शराबबंदी के कारण आपका बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान हुआ है। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन राजस्व का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो आपको करनी पड़ेगी। तो उसकी भरपाई के कैसे होगी, इसको बिना सोचे हुए आपने शराबबंदी की। ठीक है, शराबबंदी सफल है असफल है उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि शराबबंदी होने से फ़ायदा हुआ है। खास करके महिलाओं की जो स्थिति है वो अच्छी बनी है। गांव देहात में आप चले जाइए तो आपको लगेगा कि नहीं साहब, शराबबंदी का असर देखने आ जा रहा है। लेकिन सरकार का ये भी कर्तव्य है कि उससे होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई कैसे होगी, इस पर भी विचार उसको करना चाहिए था, जिस पर विचार नहीं हुआ है। उसी तरह से अब जैसे अब हम लोगों की बात कर लीजिए, आपने चर्चा की पेंशन की, हम लोगों को इस होली में पेंशन नहीं मिल सका, तो और हम ही लोगों को नहीं मिला। दूसरे विश्वविद्यालयों में भी एक दो विश्वविद्यालय ने अपने खजाने से, अपने उसके इंटरनल जो सोर्स हैं उसमें से जो पैसे थे, उससे ऐसा सुनने में आया कि JP यूनिवर्सिटी वगैरह में पेमेंट हुआ है शायद, लेकिन हम लोगों के यहाँ हाँ वर्किंग को मिला, लेकिन पेंशनर्स को कुछ बात कह के कि यूटिलाइजेशन नहीं आया या कुछ आधार बना के। तो ये जो आधार जब बनाया जाता है, तो जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे थे, लोग घबराते हैं कि ये आधार जानबूझकर बनाया जाता है ताकि किसी तरीके से पैसा देने से हम बच जाएं। इसका मतलब कि निश्चित रूप से जो खजाने खाली होने की बात जो है वो कभी कभी हम लोगों के दिमाग में भी आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है भाई यूटिलाइजेशन आपको यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दिया, आप उसका पैसा रोकिए, लेकिन आप पेंशनर्स जो बेचारा उसी से उसकी दवा दारू चलती है, उसी से उसका इलाज होता है, उसी से वो जो है सो कहीं बाहर निकलता है, कुछ अपना काम करता है, उसको। और होली एक महत्वपूर्ण पर्व है बिहार का, होली और छठ है, दो महत्वपूर्ण पर्व है। और होली के मौके पर जैसा कि उन्होंने कहा कि हेल्थ और रमजान का भी महीना चल रहा है, ईद आने वाला है, तो आप जो है सो उस मौके पर आपके जो कार्यरत लोग हैं उनको भी आप नहीं दे पा रहे हैं, और जो पेंशनर्स हम लोग विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो पेंशनर्स हैं जो पेंशन पाते हैं उनको भी आप नहीं दे पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय तो है, और इस चिंता को कैसे आप दूर करेंगे,
कोई ना कोई आपको इस तरह का मैकेनिज्म बनाना होगा कि सब लोग, जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी पेंशनधारी हैं, जो लोग भी वर्किंग हैं, दोनों का हक बराबर है। क्योंकि जो लोग इस तरह के जॉब्स में होते हैं वो उसके आधार पर एक बजटिंग करते हैं अपना, और उस बजट के आधार पर ही अपने आगे का काम करते हैं। उनको अगर महीने, 2 महीने, 3 महीने नहीं मिलेंगे, या इस तरह के पर्व में जब उनके बाल बच्चे उनके नज़दीक आने वाले होंगे और उस समय वो जो है सो उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा, तो बड़ी स्थिति उनकी जो है सो नाजुक हो जाएगी और हास्यास्पद हो जाएगी। तो इसलिए निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और टाइम बाउंड, समय पर वो कार्यरत हों तब और कोई रिटायर्ड हों तब, उन दोनों को जो है सो समान रूप से सरकार को उनको जो है सो पेमेंट करना चाहिए। तो देखा आपने कि हमारे सामने तो एक भुगतभोगी ही आ गए हैं कि किस तरह से बीता महीना भी, चूंकि हम जानते हैं कि भारत में लगन का समय होता है, शादी ब्याह का समय होता है, वो भी खर्चे वाला महीना होता है, और उसके बाद तुरंत बाद इस बार जो है वो डेट का इस तरह का हेरफेर हुआ कि रमज़ान और ईद। तो भारत में हर धर्म के लोग होते हैं, तो हर धर्म के लोग इस वक्त में जो है वो पैसों की क्राइसिस से जूझ रहे होंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार आपके पास वापस लौट के आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से इस मुद्दे को हमने देखा कि अभी तो हमारे साथ एक भुगतभोगी ही बैठे हुए हैं कि उन तक अभी तक पेंशन की राशि नहीं आई है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं घर के, उनकी तो शान पर आ जाती है इस तरह की बात। क्या जी, निश्चित रूप से आप बताएं ना, जो स्वास्थ्य विभाग में अंदर ही अंदर बौखलाहट है। लोग बोल नहीं रहे हैं कि कहीं नौकरी न चली जाए, इसके कारण लोग भयभीत हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो उबाल हो रहा है। अब यह भी बताया जाए कि हमको जो जानकारी भी मिली है तो स्वास्थ्य विभाग के ही कोई दिए होंगे, वो अपनी नाम सामने नहीं आने देने के शर्त पर कई लोग बताए हैं कि कई ऐसे मतलब योजना है जिसका फैमिली प्लानिंग है और भी जो योजना है उसके तहत जो कार्य चल रहा है उसका 1-1 साल से भुगतान नहीं हुआ, जिसका 3,000 भुगतान है उसको बीच में 200-300-400 दे दिया जाता है। इस तरह से जहाँ कुछ तो आया, तो यह स्थिति स्वास्थ्य विभाग में है। अभी जो हमको जानकारी मिली है वो कृषि विभाग में भी, जो मुजफ्फरपुर में कृषि विभाग है, मुजफ्फरपुर में कृषि विभाग में भी 2 महीना से लोगों का वेतन नहीं मिला। तो हो सकता है अन्य विभागों को हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अन्य विभागों में भी कमोबेश कहीं यह स्थिति न हो। तो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं वित्तीय संकट के कारण ही तो ऐसा नहीं तो हो रहा है। ये अब तो सरकार को क्लियर करना पड़ेगा। आप जहाँ तक मार्च क्लोजिंग की बात करते हो, मार्च क्लोजिंग में तो मार्च में सबका पैसा पेमेंट फुल कर दिया जाता है, जो बकाया उसका भी भुगतान कर दिया जाता है, ताकि मार्च में अगर जो नौकरी पेशे वाले हैं वो भी लोन लेकर के कई काम करते हैं, उनको ऋण देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, मतलब बहुत तरह की बातें होती है, बकाया देना पड़ता है, तो मार्च में तो सब क्लियर कर दिया जाता है। LIC का प्रीमियम जमा करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी बातें होती है। उस स्थिति में अगर 4-5 महीना से किसी का वेतन नहीं मिले तो उनके सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। और उसमें भी जो हेड है उनको मिल जाता है, क्लर्क हैं उनको मिल जाता है, जो प्रभारी हैं उनको मिल जाता है, और कर्मी हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है। आखिर यह क्या स्थिति है? ताकि जो उबाल हो उसको शांत करने के लिए जो हेड हैं उनको दे दिया जाए, और बाद बाकी लोगों को वेतन किसी तरह से ऐप या कोई भी प्रक्रिया के माध्यम से लटका करके रखा गया है। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य कर्मियों के सामने बहुत एक बड़ी संकट है। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं हमारे प्रोफेसर के पास और उनसे जानते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर इसमें बहानेबाजी, जैसे आपने भी बताया कि ट्रांसफ़र हो गया, पोस्टिंग चेंज हो गई, रिटायर हो गए, इस तरह का बहाना करके टाल मटोल करते हैं। और ये जो अप्रैल मार्च का समय होता है, इस वक्त स्कूल में भी एडमिशन के समय होते हैं, या मतलब क्लासेस चेंज होते हैं बच्चों के, तो ये सचमुच में एक खर्चीला समय होता है, जैसा कि प्रीमियम भरने की भी चर्चा हुई। तो उन सब में तो किसी तरह की माफ़ी नहीं होती है, लेकिन फिर सैलरी में लेट, कुछ तो नियमावली चेंज होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, ये हम जानते हैं। निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था कि एक सरकार को मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए, और हर एक विभाग में एक सेल होना चाहिए जो इस बात को देखे कि उसके जो भी, जैसे हेल्थ विभाग की बार बार चर्चा हो रही है, तो हेल्थ विभाग में जो लोग भी 2-3 तरह के लोग आजकल हैं। एक तो परमानेंट लोग होते हैं, दूसरे होते हैं जो डेली वेजर्स होते हैं, और तीसरे होते हैं जो संविदा पर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं। तो आपके पास तो आंकड़ा है सब, तो उस आंकड़े के मुताबिक निश्चित रूप से आपको उसकी जब और आप बजटिंग करते हैं पूरा, तो बजटिंग करते हैं तो विभाग का भी अपना बजट होता है, तो उसके अनुसार आपको कर लेना चाहिए, और उस बजट के अनुसार ही आप नियुक्तियाँ करें। आप क्यों नियुक्ति करते हैं और फिर उसको पैसा नहीं दे पाते हैं समय पर आप? तो आप बजट बनाएं, बजट के अनुसार आपकी नियुक्ति हो, और नियुक्ति अगर आप करते हैं तो फिर उसको आपको उसका अधिकार बनता है कि उसको
महीने के समाप्त होने के दिन, बहुत जगह तो बैंक्स वगैरह में तो आप देखिए वो उसी महीना के अंतिम दिन में 31 तारीख को ही उनका या 30 तारीख को ही उनका पेमेंट आ जाता है। तो इस तरह से अगर आप नहीं तो कम से कम 1 तारीख को तो उनको पेमेंट हो ही जाना चाहिए। हुआ करता था बिहार के अंदर या दूसरे प्रदेशों में भी होता था, लेकिन जो एक स्थिति बनी है, खास करके इस पर एक गंभीरता से सारे राज्यों को विचार करना होगा कि भाई आप कर्ज लेके इतना डेफिसिट में आप जा रहे हैं कि आप लगातार कर्ज ले रहे हैं रिजर्व बैंक से, तो आखिर कर्ज लेके आप कब तक चलाइएगा? तो कहीं ना कहीं तो आप एक बैरियर आपको बांधना पड़ेगा कि हम अब इससे आगे अब नहीं बढ़ेंगे। और तब आप अगर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके संविदा कर्मी हैं, या जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में अतिथि शिक्षक हैं, तो उस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं, आप तो उन सारे लोगों को का अगर एक बजटिंग करके आप समय पर उनका पेमेंट नहीं कीजिएगा, पेंशनर्स जो हैं, जो पेंशन पर अपने आधारित हैं, उनको अगर समय पर पेंशन आप नहीं दीजिएगा तो उनके ओल्ड एज आ रहे हैं जिसमें कि उनको मेडिकल इसकी ज़रूरत है, तो फिर उनका कैसे चलेगा? तो इसलिए निश्चित रूप से सरकार को एक जो है सो मैकेनिज्म बनाए और एक सेल बनाए, सारे विभागों में सेल बनना चाहिए, ताकि आप समय पर सभी को, जो भी आपके एम्प्लॉई हैं, कार्यरत जो हैं, उनको आप पैसा दे सकिए, जो पेंशनर्स हैं उनको पैसा दे सकिए। तो सुना आपने कि किस तरह से ये जो बात है, इसमें पूरी तरह से हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये झूठ भी नहीं है, क्योंकि जो भुक्तभोगी हैं वो भी आपके सामने कैमरे पर जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आने वाले समय में और ज़्यादा स्पष्ट होगा। फिलहाल के लिए आपको होली की शुभकामनाओं के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।